जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूजनीय इंद्रों से अरहत सिद्ध क्षेत्र सिद्धि स्वामी, जिन शासन को उन्नत करते सूर्य मुक्ति पथगामी। उपाध्याय हैं ज्ञान प्रदायक साधु रत्नात्रयधारी, परमेष्ठि प्रतिदिन पापों के नाशक हो मंगलकारी, नाशक हो मंगलकारी। गुरुवहा पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः, चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः, मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव वैराग सगाजी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, अभी आप सुन रहे थे महाराज विशाल सागर जी से, उन्होंने वर्तमान परिपेक्ष की बात रखी। वर्तमान में परिवर्तन कितना आ गया। एक समय था जब बेटियां विवाह करके और ससुराल जाती थीं, समय समय पर उनका पर्व के दिनों में आना होता था, और वैसे भी नहीं आती थीं, उनके लिए लेने के लिए जाते थे। जब लेने के लिए जाएंगे बड़े सम्मान के साथ तभी आती थी, बगैर बुलाए नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन इतना आ गया कि अब लेने के लिए जाने की फुर्सत नहीं रही। अब तो अपने आप से आओ और अपने आप से चले जाओ। शायद वास्तव में इस संसार की बलिहारी, समय की बलिहारी, कितना परिवर्तन कब आ जाता है कोई ठिकाना नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य है, पहले बेटियां ब्याह करके जाती थीं, लेकिन आजकल के ज़माने में जो बाह्य पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव कहें या लोगों के अंदर में घर से बाहर जाकर के जो जॉब नौकरी की जो लगन है, नौकरी का व्यक्ति के अंदर में जो धारणा बनती चली जा रही है, इस बात को लेकर के अपना घर का व्यापार छोड़ करके, घर का काम छोड़ करके और नौकरी की ओर भाग रहे हैं। जबकि पहले के समय में कहा करते थे, क्या बोलते, नौकरी को हाँ उत्तम खेती मध्यम बाण, बाण यानी व्यापार, निषद चाकरी भीख निधान। इस प्रकार से लोग बोला करते हैं। उत्तम सर्वश्रेष्ठ, खेती काम सर्वश्रेष्ठ था, व्यापार को मध्यम कहा था, और नौकरी के लिए अधम कहा गया था। नौकरी करने के लिए कोई सम्मान नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने में हमको लगता है कुछ स्थितियां बदल गई। देखा भी जा रहा, व्यक्तियों के सामने मजबूरी की स्थिति बन गई। किसी का बेटा दूसरी कंपनी में 50,000 60,000 की नौकरी करता है, वो सबकी दृष्टि में बहुत अच्छा माना जाता। उसी स्थान पर बेटा अगर 1 लाख रुपए दुकान में अगर कमाता हो, उसका उतना सम्मान
लोगों के बीच में नहीं होता है। अब रही बात शादी ब्याह की बात, जब शादी ब्याह की बात कोई लड़की वाला अगर होगा तो 50-60 हजार की नौकरी वाले के लिए वह स्वीकार कर लेगा, तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन 1-2 लाख रुपए की नौकरी अपनी दुकान में कमाने वाले के लिए स्वीकार नहीं होता। हम कई बार घटना सुनाते हैं। हम लोग एक बार वहाँ पर निवाई में थे, वहाँ पर एक भैया आते हैं, ओम जी कठवाना वाले कहलाते हैं। तो हर साल हमारे लिए पिच्छी के पंख लेकर के आते थे। वो लगभग 5000 पंख है और 1000 एक पंख लगभग 7-8 रुपए के हिसाब से आता है। कितना हो गया? और खाली हमारे लिए नहीं, लगभग 1 लाख पंख सभी साधुओं को प्रतिवर्ष भेंट करते हैं। जब 1 लाख पंख भेंट करते, उसके अलावा और कितनी सारी समय समय पर मंदिरों में बोलियां, अनेक प्रकार से धर्म के अनुष्ठान में कोई अगर आता है, निर्माण होता, सब में होता है, इतना खर्चा करते हैं। लेकिन फिर भी उनके जो 2 बेटे हैं और दोनों बेटे 50-60 हजार रुपये की नौकरी में जा करके गुड़गांव में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बेटों की धारणा है और बेटों से ज्यादा बहुओं की धारणा है, हमको घर में नहीं रहना, बाहर जा करके किराए का मकान लेंगे, किराए के मकान में रह करके, लेकिन किसी के साथ में रहना पसंद नहीं करते। जबकि पहले एक समय था कि हमको लगता है बहू बेटियां अपनी माँ बाप सास ससुर के साथ में रह करके, उनकी यानी साथ में अंडर में रह करके, उनके अभाव में उनका मन नहीं लगता था, उनके आदेश को पालन, उनके निर्देश को पालन करते हुए रहा करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार सा परिवर्तन लोगों में, इस प्रकार से प्रवृत्ति, और कहते क्या हैं, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्या बोलते? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, स्वतंत्र किसे कहते हैं? स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? कोई बता सकते हैं स्वतंत्र किसे कहते हैं? ध्यान रखना, स्वतंत्रता, क्योंकि 2 शब्द हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा एक स्वच्छंद। स्वतंत्र और स्वच्छंद में बहुत बड़ा अंतर है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता? स्वतंत्र का तात्पर्य जो अपनी मर्यादाओं के बीच रह करके और मर्यादाओं का पालन करते हुए सबके बीच रहता है, वो होता है स्वतंत्र। ठीक है? और जो मर्यादाओं का उल्लंघन करके मर्यादाओं से बाहर निकल करके चला जाता है, वो होता है स्वच्छंद। आज के लोगों ने स्वच्छंद को स्वतंत्रता का नाम दे रखा। हो तो रहे हैं स्वच्छंद और कहते क्या हैं? स्वतंत्र। हम आपसे स्वतंत्र और स्वच्छंद को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं, नदी जब झरने से निकल करके जब तक अपने किनारों के, दोनों किनारों के बीच में रह करके चलती है, तब तक वह नदी कैसी कहलाती? स्वतंत्र बहती है। और स्वतंत्र बह करके किनारों के अंदर बहते बहते जाएगी तो अपने आगे लक्ष्य तक पहुंच सकती है। किंतु जो नदी अपने किनारों को तोड़ दे, वो स्वतंत्र होगी कि स्वच्छंद होगी? समझ में आ गया कि नहीं? इसी प्रकार से जो अपने घर की, परिवार की, समाज की और जिस प्रकार से धर्म की मर्यादाओं के बीच में रह करके मर्यादाओं का पालन करते हुए जो व्यक्ति अपने परिवार में रहता है, समझ लेना वो कौन हुआ? स्वतंत्र हुआ। किंतु जो घर की, परिवार की, समाज की, धर्म की सारी मर्यादाओं को तोड़ दे, मर्यादाओं को भंग कर दे, वो कौन हुआ? वह स्वच्छंद होता है। और स्वच्छंद जो होता है, वह स्वच्छंद होने वाला वो जन, धन और स्वयं के जीवन की हानि करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, नदी का पानी जब तक वह झरने का और दोनों किनारों में बहते हुए जाता है, तब तक वह नदी का पानी हर स्थान पर सब काम में आएगा। और नदी का पानी पीने के भी काम में आएगा, और नदी का पानी
खेतों के सिंचन में भी काम आएगा और नदी का पानी आपके भर करके रखने में अनेक प्रकार से काम आएगा। वह जब तक स्वतंत्र होकर के रहता है, अपने किनारों और मर्यादाओं के बीच रहता है, तब तक वह जल काम आने वाला होता है। किंतु जब बाढ़ का जल आता है, नदियों में जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने पर जो बाढ़ का जल होता है वो क्या करता है, किनारों को तोड़ करके बाहर निकलता है, तो कई कई शहरों को डुबो करके ले जाता है, कितने जानवरों को अपने साथ में बहा करके ले जाता है, और जाकर के वो खेत, जिन खेतों का सिंचन करना था, उन खेतों को ही डुबो देता है। अब बताइए, क्या वह स्वच्छंद बहने वाला पानी, वह स्वच्छंद बहने वाली नदी क्या किसी काम में आएगी? उसका पानी क्या पीने के काम में आ सकता है? कितना गंदा हो जाता है स्वच्छंद वाला। ठीक हो गया कि नहीं? इसी प्रकार से जो अपनी मर्यादाओं के बीच में रह करके रहेगा, उसका जीवन स्वतंत्र होगा, और मर्यादाओं को लेकर के हर स्थान पर वो स्वयं भी अपने आप में स्वच्छ होगा और सारी दुनिया वालों को स्वच्छता का काम करेगा। किंतु स्वच्छंदता वाला स्वयं भी अपने आप में मर्यादाओं को तोड़ने वाला, वो स्वयं भी गंदा हो जाएगा, उसका आचरण गंदा हो जाएगा, उसकी चर्या गंदी हो जाएगी, उसकी क्रियाएं गंदे हो जाएंगी, स्वयं भी गंदा होगा, और जहां जिस स्थान पर रहेगा वहां पर लोगों के लिए किसी प्रकार से काम आने वाला नहीं होगा। जहां भी जाएगा वहां पर भी क्षति करेगा, उससे उत्थान कभी होने वाला नहीं हो सकता है। प्यारे बंधुओं, यहाँ पर बात चल रही थी, यह बेटे बेटियां पहले के समय में मर्यादा के बीच रहती थी, अपने परिवार के बीच रहती थी। जब तक परिवार के बीच रहती थी तब तक स्वतंत्र होकर के जीती थी। अपने स्वतंत्रता किस चीज की? खाने की, पीने की, रहने की, परिवार के अंदर रह करके सारे काम करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन बाहर यूं ही यानी आंखें उठा करके, मुंह उठा करके घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन आज की दुनिया के लोग अपना सब कुछ छोड़ करके, मुंह उठा करके दुनिया के लोगों के बीच में अपनी मर्यादा खो करके, जो स्वच्छंद होकर के घूमने को ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता मानते हैं। प्यारे बंधुओं, यहाँ पर बात ये चल रही थी, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। शायद आपकी समझ में आ गया होगा क्या स्वतंत्रता है और क्या स्वच्छंदता है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन में उत्थान का कारण होती है, और स्वच्छंदता व्यक्ति के जीवन में विनाश का कारण बनती है। इसलिए आज जिस प्रकार की प्रकृतियां हैं, उनको संभालने की आवश्यकता है। आज भी देखा जाता, संत जहां पर भी पहुंचते हैं, संत हमेशा किस प्रकार का संदेश देते हैं? संत आपके परिवार में, परिवार की स्वतंत्रता के बीच में रहना चाहिए, आप अपने धर्म की मर्यादाओं के बीच में रहना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि संत जो संदेश देते तो उनको अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए संतों के पास जाना भी लोगों को बहुत बड़ा, हमने बोला था ना, लोगों को धर्म की बात कहने पर बहुत बड़ा और ज्यादा कुछ प्रकार से बात करो तो उस प्रकार से परिवार के लोगों को भी, बूढ़े लोगों को, तुम लोग क्या रूढ़िवादी की बात करते हो, दकियानूसी बातें करते हो, क्या रखा है धर्म की बात करने में, क्या होते हैं, क्या आत्मा क्या होता है, परमात्मा इत्यादि अनेक प्रकार की बातों को लेकर के वह बात को वहीं पर समाप्त करने की बात करते हैं। हमारे पास एक बार कई बार सज्जन आते हैं, बोले महाराज जब भी हम कहीं मंदिर में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो हमेशा आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। तो क्या आपने देखा है आत्मा परमात्मा को? कहाँ पर रहते हैं, आत्मा कैसे हैं, किस प्रकार से रहते हैं? हमने कहा हाँ, आत्मा परमात्मा हम होते हैं, अगर होते हैं तो दिखाओ कहाँ पर हैं। हमको तो मात्र शरीर दिखाई देता है, आत्मा तो आज तक कभी दिखाई नहीं देती है। तो हमने उसके लिए कहा अच्छा बताइए, तुमने कभी हवा होती कि नहीं होती? हवा होती कि नहीं होती है कि नहीं होती? बताओ, दिखाओ कैसी होती? क्यों नहीं दिखाई देती? बोले नहीं दिखाई देती।
क्यों दिखे? जब तुम एक सामने होने वाली पौद्गलिक चीज है, पौद्गलिक चीज है, वो भी तुम्हारे लिए दिखाई नहीं देती है, तो आत्मा तो अमूर्त है, क्या उसको दिखाया जा सकता है? ध्यान रखना, जो भले आज जब तक हमारे सामने नहीं हो तब तक हम उसको बात मानने वाले नहीं है। तो हमने पूछा, क्या बताइए, जो वस्तु सामने प्रत्यक्ष हो उसी की सत्ता हो, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूर देशवर्ती होती हैं, कुछ ऐसी चीज होती हैं जो दूर कालवर्ती होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अदृश्य चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए दूर देशवर्ती, तुमने कभी सुमेरु पर्वत को देखा क्या? फिर भी मानते कि नहीं मानते? एवरेस्ट की चोटी को तुमने देखा क्या? नहीं देखा, फिर भी मानते कि नहीं मानते? भारत, विश्व में अनेक देश हैं, तुमने देखे क्या? फिर भी मानते कि नहीं मानते? जब तुमने देखे नहीं तो कैसे मानते हो? कैसे मानते? बोले वर्तमान के विज्ञान ने सिद्ध करके बता दिया, वर्तमान में को टीवी और मोबाइल ने हमको बता दिया। अरे उस पर तो तुमको विश्वास है, जो हमारे आराध्य तीन लोक के नाथ प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, वो बता करके गए, उस पर विश्वास नहीं। बोलो, तीन लोक के नाथ हमारे भगवान जो हुए हैं, और हमारे पूर्वज उन्हीं की आज्ञा का, उन्हीं का उपदेश का, उन्हीं के संदेश को ग्रहण करते चले आ रहे, उस पर हमारे लिए विश्वास नहीं होता। तो दूर देशवर्ती बात को आपको समझ में आ गई? सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, या जो कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देश विदेश के अंदर हैं कि वहां पर हमने नहीं देखा। किसी ने देखा ना, हमने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार करते कि नहीं करते? जिस प्रकार से आज दूर देशवर्ती वस्तु को किसी ने देखा उसको स्वीकार करते, इसी प्रकार से दूर कालवर्ती, दूर काल नहीं, बहुत सारा समय निकल गया, आपके 10 पीढ़ी के जो दादाजी थे कि नहीं देखे क्या आपने? फिर मानते कि नहीं मानते? कैसे? हम तो नहीं मानेंगे कि होंगे। जब आप कहते हैं आत्मा परमात्मा जो है नहीं हो सकते, हमको दिखाई नहीं देती, तो हमको भी तो 10 पीढ़ी वाले दादा नहीं दिखे, हम कैसे माने कि होंगे? स्वीकार करते कि नहीं करते? अगर नहीं होते तो तुम कहां से आते? उसको भी स्वीकार किया। इसी प्रकार से दूर दृश्यवर्ती जिसको दिखा नहीं जाता है, उनको भी स्वीकार किया जाता है। आकाश होता है क्या? बताओ कहां होता, कैसा होता है? काल होता है, कैसे होता है? धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, कैसे होता है? ये पहले बता चुके हम। क्या बोलते? हवा होती है, कैसे होती है? ये दिखाई देते हैं क्या? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी सत्ता स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से जो हवा इत्यादि है, और देखने में तो नहीं आती, लेकिन अनुभव आती कि नहीं आती? अनुभव की जाती कि नहीं की जाती? उसी प्रकार से आत्मा दिखाई दे ना दे, लेकिन अनुभव जरूर की जाती है। अनुभव कैसे होती है सभी जानते हैं। जब तक व्यक्ति जीता है, जब तक उसके साथ में आत्मा है, तब तक वह चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, श्वास लेता है, सारी प्रक्रियाएं उसकी चलती हैं। जिस दिन उस शरीर के अंदर से जीवन निकल जाता है, उसके बाद वो उसी स्थान पर अंत होने के बाद उसको मिट्टी का मिट्टी में मिला जाता है, अग्नि में उसका संस्कार कर दिया जाता है। उसके अंत होने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं होती है। परिबंधो, उसी प्रकार से हमारे जो आत्मा है, वह आत्मा को हमारे लिए देखा जाए ना देखा जाए, लेकिन फिर भी उसका अनुभव किया जा सकता है। तो उस समय ठीक है, अच्छा, उसके बोले हम अगर बता दिए, मान लिया आपकी बात को हम मानते कि अगर होती है, लेकिन हम उसको कैसे अनुभव करें? जब अनुभव की बात आई तो बोले कैसे से हम अनुभव करें? तो उसके लिए अच्छा बताओ तुम्हारे लिए क्या पसंद है। जब उसके लिए बात पसंद की बात आई, बोले हमारे लिए तो फिल्म देखना ज्यादा पसंद होता, और उसके माध्यम से चलो ठीक है, आपको फिल्म के माध्यम से समझाते हैं।
फिल्म के माध्यम से समझाने की बात आई तो बोले फिल्म जब देखने जाते तो क्या करते हैं, सबसे पहले टिकट लेते हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ देते हैं और टिकट लेते हैं। टिकट लेकर के फिर कहाँ जाते हैं, शोरूम में जाते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो टिकट आधा तो चेक करने वाले लेता है, आधा अपने पास रह जाता है। अंदर पहुंचते हैं तो सारे हॉल की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाते, हो जाता ना, वहां पर एकदम अंधकार हो जाता है। अंधकार को देख करके घबराहट होती है, लेकिन उस बीच में थोड़ा सा देखते क्या है, पीछे से ऊपर से एक फोक्स आता और सामने पर्दे के ऊपर पड़ता है। जैसे ही पर्दे पर फोक्स पड़ता है तो पहले तो झिलमिल झिलमिल होता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद झिलमिल बंद होने के बाद उस पर चित्र आना प्रारंभ हो जाता। और कुछ होता है क्या इसके अलावा? इसके अलावा और कुछ होता है क्या? चित्र आते जाते हैं और चित्र आते आते और देखते चले जाते, उसमें भिन्न प्रकार के सारी चीजें आती हैं और 3 घंटे तक उसको देखते रहते हैं। उसमें सभी प्रकार की चीजें होती हैं, कहीं लड़ाइयां होती हैं, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं यानी प्रेम होता है, कहीं कुछ होता है। पूरे 3 घंटे में सारी की सारी चीजें, कहीं चोरियां होती हैं, चपाड़ियां होती हैं, लगड़े झगड़े सब होते हैं। 3 घंटे तक देखते हैं और देखते 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 अंत क्या होता है? अंत में क्या होता? जो मुख्य रूप से पात्र कौन कौन से कहे गए, कितने हमने बताया था कि मुख्य पात्र कितने होते? 2। कौन कौन से? नायक और खलनायक। ठीक है, नायक और खलनायक का मतलब तो आप सभी जानते हैं। खलनायक, नायक नायिका को प्राप्त करने की कोशिश करता है और खलनायक उसमें बाधा डालता है। नायक को नायिका मिल जाती है और खलनायक वहीं पर मिट जाता है, उसका अंत हो जाता है, फिल्म पूरी हो गई। और इसके अलावा कुछ होता है क्या? इससे कुछ अलग होता हो तो बता सकते। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा, फिल्म की बात आई तो हमने उसका पूरा यानी अपने अध्यात्म में घटित किया कि जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा की फिल्म देखना चाहता है तो सबसे पहले टिकट लेता है, काहे का? सम्यक दर्शन का। ठीक है, सम्यक दर्शन का टिकट लेने के लिए उसको मिथ्यात को छोड़ना पड़ता, यानी मिथ्यात का पैसा जमा करता है, सम्यक दर्शन का टिकट मिल जाता है। अब टिकट मिलने के बाद जैसे ही अपने यानी सम्यक श्रद्धा नहीं होता है, अपने अंदर में झांकने की कोशिश करता है तो वहां पर क्या होता है? टिकट आधा तो वहीं पर छूट जाता है, आधा ले लेते। कौन सा? अभी तक जो संसार के सारे पदार्थों में अपनत्व तो लगा रखा था, थोड़ी देर के सब कुछ भूल जाते। जब हाँ फिल्म में बैठते हैं तो क्या आपको घर परिवार बेटा बेटी याद रहते क्या? सारी दुकानदारी कारखाना याद रहता है क्या? जितनी देर वहां पर बैठते हैं बाहर की सारी चीजें भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जब अपने आत्म ध्यान की ओर बढ़ते हैं तो बाहर की सारी चीजों को भुला देते हैं, मात्र अब अपने यहाँ तक कि शरीर और आत्मा दोनों को भी अलग अलग भेद रूप में मानते हैं। जैसे वहां पर पहुंचते हैं, अब खिड़की दरवाजे बंद हो गए। आपके खिड़की दरवाजे कौन से हैं? तो आपकी जो इंद्रियां हैं यही खिड़की और दरवाजे हैं। सबसे बड़े दरवाजे तो आंख हैं और मुख हैं, कान हैं। जब इन खिड़की दरवाजों को हम बंद कर देते हैं तो क्या होता? अंधेरा छाता कि नहीं छाता? अंधेरा छाता थोड़ी देर के लिए तो बड़ा आकुलाहट होती है, कुछ भी नहीं दिखाई, बस खाली एक काला 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 वो इस प्रकार से आंखों बंद करने के बाद नजर आता। लेकिन जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं फिर मन का चलना प्रारंभ होता।
मन सबसे ऊपर होता ना, ऊपर से फोक्स आ रहा था, हमारा मन का फोक्स चालू होता है और मन जब चलता है तो फिर हमारे लिए अनादि काल से लेकर के और आज तक की सारी घटनाएं आने लगती दिमाग में। जन्म से लेकर के यहां तक कि निगोद से लेकर के जो जो कुछ हमने सुना है और जो जो कुछ हमने देखा है, सारे के सारे दृश्य हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं और मस्तिष्क में जो जो दृश्य आते हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें परिवार भी आ जाता है, उसमें लड़ाई झगड़े भी आ जाते हैं, उसमें रोमांस भी आ जाता है, उसमें अनेक प्रकार के विषय भोगों की सामग्री भी आ जाती है। जो जो भी चीजें, सारी चीजें मस्तिष्क में आती रहती कि नहीं रहती। लेकिन अंत में जब होता है तो क्या विचार होता है कि सब कुछ करने के बाद भी ये शरीर कैसा है, नश्वर है, और हमारी आत्मा कैसी है, शाश्वत है। शरीर हमारा नहीं है, आत्मा हमारी है। और आत्मा जो है वह क्या प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष लक्ष्मी को, मोक्ष की नायिका को प्राप्त करना चाहता है। तो ये शरीर क्या है, खलनायक है, और आत्मा क्या है, आगे ना समझ में। आत्मा रूपी जो नायक है वो मोक्ष लक्ष्मी रूपी नायिका को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन हमेशा से, सदियों से, अनादि काल से ये शरीर रूपी खलनायक ने हमारे उस आत्मा रूपी जो नायक को हमेशा उसने परेशान किया है, उसको नायिका से मिलने में बाधा डाली। जब भी कहीं कहीं बैठते हैं ध्यान करने के लिए, जब भी बैठते हैं स्वाध्याय करने के लिए, तो कभी आंखों में जलन होने लगती है। ध्यान करने के लिए, सामायिक करने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगती है। कभी बैठते हैं तो कमर में दर्द होने लगती है, कभी बैठते हैं तो घुटनों में दर्द होने लगता है। ये बार बार जो खलनायक है उसको, नायक को अपनी क्रियाएं ढंग से नहीं करने देता। जब नायक अपनी क्रियाएं ढंग से नहीं कर पाएगा, अपने सही प्रक्रिया को नहीं अपना पाएगा, तो क्या नायिका को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा से ये खलनायक है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या यह है, जो सबसे ज्यादा फॉलोवर रहते हैं, सबसे ज्यादा लोगों के यानी सहयोगी बनते हैं, वो किसके, नायक के होते हैं, खलनायक के। खलनायक के साथ कितने नौकर लगे रहते हैं, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन ढेर सारे खलनायक के नौकर उसका नायक की साथ देने के लिए और उसका हमेशा आर्डर मानने के लिए तैयार। खलनायक का आर्डर मानने के लिए हमेशा एक से एक पहलवान, एक से एक बहुत बड़े खूंखार व्यक्ति रहते हैं, जो आर्डर मिला और तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं। हमको लगता है आपका ये खलनायक आर्डर मारता है, अब हमारे लिए भोजन खाने की इच्छा हो रही है और तुरंत खाने की थाली आ जाती है। अब हमको टीवी देखना है तो तुरंत आपके सामने वो दिखने लगते हैं। जो आर्डर मारता है वो सारी की सारी चीजें तुरंत के तुरंत आप उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमको लगता है शायद वास्तविकता तो ये है कि जो नौकर है, खलनायक है, और खलनायक को आपने सर्वस्व मना लिया, जैसा जैसा मांगता है वैसा वैसा देते रहते हैं। इसलिए आज तक हमारे लिए वास्तविकता की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पाई। शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि जो आत्मा है वो आत्मा हमारी जो दिखाई नहीं देती है। आपके सामने पर्दा था, पर्दा दिखाई देता है, लेकिन उस पर चित्र कहां से आए, ऊपर कहीं से फोक्स से आते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उसका अस्तित्व जो भी है, सब चीज का अपना अपना अस्तित्व होता है। मशीन के माध्यम से सारे दृश्य दिखाई देते हैं। इसलिए प्यारे बंधो, हमको अपने उस वास्तविकता की ओर जाना है, और जब भी उस मार्ग पर बढ़ेंगे तो हमारे लिए अब उस मार्ग पर बढ़ने वाले जो संत और भगवंत हैं उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारे लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति
हो सकती है। इसलिए अपने यहाँ पर बात चल रही थी, शायद वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। अपन सोचते हैं 16 कारण भावना तो तीर्थंकर पद के कारण है। ऐसी 16 कारण भावना की आज से मान करके चलो या कल से अपन उसकी प्रारंभ करते हैं। कल 10वीं का दिन 16 कारण भावना में कल दर्श विशुद्धि भावना के ऊपर अपनी चर्चा चलेगी। दर्शन विशुद्धि यही है जो हमने आज बता दिया। क्या बता दिया? दोनों का भेद विज्ञान प्राप्त कर लेना, और भेद विज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो हमारा है उसमें श्रद्धान करना, जो हमारा नहीं है उससे विरक्त होना। इस प्रकार की जहां पर भावना व्यक्ति अपने जीवन में प्रबल कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, वहां से दर्शन विशुद्धि प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से सभी ध्यान रखेंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।